इसरो के अंतरिक्ष में एक और शानदार उपलब्धि। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-54 रॉकेट से ओशनसैट 3 का सफल प्रक्षेपण। महासागरों के अध्ययन के लिए ओशनसैट समेत 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण। इनमें भूटान के लिए खास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी शामिल। भूटान सैट एक नैनो सैटेलाइट है। भारत ने इसके लिए भूटान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, यानी ये भारत और भूटान का सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जमीन की जानकारी देगा, रेलवे ट्रैक बनाने, ब्रिज बनाने जैसे विकास संबंधी कार्यों में सहायता करेगा। ओशनसैट 3 सैटेलाइट को ओशनसैट 2 के खराब होने के बाद लॉन्च किया गया है, जिसे साल 2009 में लॉन्च किया गया था। यानी ये सैटेलाइट अब पुरानी की जगह लेगी और तमाम तरह की जानकारियां जमीन तक पहुंचाने का काम करेगा। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। गुजरात के लिए संकल्प पत्र में 4 वादे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले नड्डा, छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, महिलाओं को 5 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। गुजरात में 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिशों को करेंगे लागू। असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून भी लाएंगे। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का करेंगे निर्माण। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़। गुजरात में 2C फूड स्थापित करेंगे। राजकोट वडोदरा की पहली मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़। 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट करेंगे। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट में दिए संबोधन में 26/11 आतंकी हमले का जिक्र किया। कहा, आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई में किया था हमला, मानवता के पर्व को बनाया था निशाना। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज दुनिया में हमें बहुत उम्मीदों से देखा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जाता था ये देश बिखर जाएगा, वो आज सारी विविधताओं के बीच हमारे संविधान की वजह से तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संविधान की प्रस्तावना का वी द पीपल एक प्रतिज्ञा, एक आह्वान है। आज आम जनता के लिए कानून को सरल बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने वाली, ये हमारे लिए बड़ा मौका। दिल्ली के पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद गिरफ्तार। पुलिस से बदसलूकी के आरोप में हुई ये गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने आसिफ खान के साथ मिनहाज और शाबिर नाम के 2 युवकों को भी हिरासत में लिया। 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी। पूर्व विधायक आसिफ पर सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी का आरोप लगा। गाली गलौज के साथ दिया था धक्का। शाहीन बाग थाने में दर्ज हुई एफआईआर। बिना अनुमति सभा आयोजित करने के सवाल पर भड़के आसिफ मोहम्मद माइक पर सब इंस्पेक्टर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। शाहीन बाग इलाके में नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस नेता आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर से की थी बदसलूकी। वीडियो वायरल हुआ था। पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने सब इंस्पेक्टर से विवाद के दौरान मुस्लिम इलाके में होने का जिक्र किया। बीजेपी ने इस पर उठाए सवाल। की देते समय उस इलाके में जहां पर वो है उसको मुस्लिम इलाका कहते हैं। क्या अब देश में हिंदू और मुस्लिम इलाके बन चुके हैं? क्या इस देश में फिर से बंटवारे वाली राजनीति करना चाहती है कांग्रेस? तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया। बीजेपी ने जारी किया नया वीडियो। बीजेपी के मुताबिक सत्येंद्र जैन के पास कुर्सी पर बैठा शख्स तत्कालीन जेल सुपरिंटेंडेंट है। 12 सितंबर 2022 का बताया जा रहा वीडियो। बीजेपी का आरोप, वायरल वीडियो में जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन तत्कालीन जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ कर रहे थे मीटिंग। इटावा में शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, अब हमेशा अखिलेश के साथ रहेंगे। वापसी में डिंपल की बताई बड़ी भूमिका। लोगों को इतना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं। 1-2 चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ठीक प्रचेष्टा करने वाले नेताजी। शिवपाल ने यहां तक कहा, मैंने बहुत से साफ कहा, अखिलेश ने अब गड़बड़ की तो हमारा ही साथ देना। अब एक ही रहेंगे। अच्छी बात है। एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। शिवपाल ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य पर किया वार। कहा, रघुराज को सांसद बनाया और नौकरी भी लगवाई थी, हमको धोखा दिया, बिना बताए बीजेपी में चले गए। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल अखिलेश के बीच समझौते की कड़ी बनी है आजमगढ़ लोकसभा सीट। 2024 में आजमगढ़ से शिवपाल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार। गुजरात में गिर सोमनाथ की रैली में सीएम योगी ने केजरीवाल को कहा,
नमूना, केजरीवाल को बताया आतंकवाद का सत्ता ही तैशी, कहा वो राम मंदिर के रहे हैं विरोधी। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है। सीएम योगी ने जनता को दिलाया याद, केजरीवाल ने मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी किया वार, कहा कांग्रेस नहीं चाहती थी सोमनाथ का उद्धार। सीएम योगी ने गुजरात में चला दलित कार्ड, कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। गुजरात के भावनगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गुजरात के भावनगर में कर रहे रोड शो, आपके उम्मीदवार की जीत के लिए लोगों से मांग रहे वोट। दिल्ली पहुंचे भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अर्मा ने एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किया माल्यार्पण। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 4वीं वर्षगांठ के मौके पर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। 26/11 मुंबई हमले की बरसी पर मुंबई पहुंचे इजरायल के महावाणिज्य दूत कोबी शोनानी नरीमन हाउस जाकर दी श्रद्धांजलि। रविशंकर प्रसाद ने भारत जोड़ो यात्रा पर किया वार, सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत की टिप्पणी का दिया हवाला, कहा देश से पहले पार्टी जोड़े राहुल। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं, तो ये तो आप में भाईचारा है, तो पहले अपनी पार्टी को जोड़। आज खंडवा से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, एक फकीर का हाथ थामकर पद यात्रा करते दिखे राहुल गांधी, बहन प्रियंका साथ में। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कल ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में किया था दर्शन पूजन, बाद में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के साथ की नर्मदा की आरती। राहुल गांधी ने कहा शिव त्याग है और तप भी, करुणा भी है और रुद्र भी है, ओंकारेश्वर मंदिर में आराधना भी की साथ में। बीती रात पठानकोट और अमृतसर में सरहद पर 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश हुई, सतर्क बीएसएफ जवानों की फायरिंग पर भागे पाकिस्तानी घुसपैठिए। अमृतसर की बीओकी दावोगी पर देर रात करीब 10 बजे दिखा ड्रोन, जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। अमृतसर की बीओपी पंचग्राई में भी बीती रात दिखा ड्रोन, फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को दी नसीहत, सेना पर टिप्पणी का उठाया मुद्दा। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है, देश के लिए बलिदान कौन करते हैं? हमारे सेना के जवान ना। कम से कम इतनी तो तमीज हम में रहे कि उनके बलिदान का हम सम्मान करें। श्रद्धा मर्डर केस में 13 दिन की न्यायिक हिरासत में आफताब, सोमवार को नाको टेस्ट की तैयारी। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट अभी पूरा नहीं, एफएसएल टीम आगे भी कर सकती है आफताब की पॉलीग्राफी। तीसरे दिन भी आफताब से जुड़े श्रद्धा से जुड़े कई सवाल से दागे गए। 3 दिनों तक आफताब के जवाबों को देखने के बाद होगा आगे के टेस्ट पर फैसला। पुलिस के सामने आफताब का खौफनाक खुलासा, कहा श्रद्धा के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। मुंबई के पास भाई अंदर के समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन, श्रद्धा से जुड़ी कुछ और चीजों और केस से जुड़े सुराग की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम ने पकड़ी रफ्तार, मेट्रो परियोजना में वायु प्रदूषण से बचने के लिए रखा जा रहा खास ख्याल। हिमाचल में प्रोटेक्टेड पॉली हाउस वेजिटेबल फार्मिंग से किसान कमा रहे भारी मुनाफा, हरी शिमला मिर्च के साथ साथ लाल और पीली शिमला मिर्च की भी खेती। हाईटेक स्पाइस पार्क कश्मीर में केसर की गुणवत्ता बनाए रखने में निभा रहा अहम भूमिका, दूसरे राज्यों विदेशों में भी घाटी के केसर की काफी डिमांड बढ़ी। चेन्नई में एफसीआई के गोदामों में अनाजों की क्वालिटी को किया जा रहा है चेक, कर्मचारी बोरियों में भरे अनाज की कर रहे जांच। तेलंगाना सरकार की गरीबों को बड़ी सौगात, मुफ्त में बांटी दवाइयां, चश्मे और केसीआर किट्स।